ट्रेन रुकी पड़ी थी पीछे और चलने का नाम नहीं ले रही थी। ट्रेन के आगे कुछ आ गया था। वैसे आपकी ज़िंदगानी की भी ट्रेन कुछ रुकी ही पड़ी है और चलने का नाम नहीं ले रही है, और उसके आगे कुछ आया नहीं, तुम खुद ही रोके खड़ी हो। तो दोस्तों, सबसे पहले पानी पी लेते हैं, कहे कि अब पता नहीं आगे क्या हो भाई साहब, है ना। पानी पीना बहुत अच्छा होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, है ना। तो सबसे पहले क्या पीना है? पानी। आहा, परम आनंद। सर्दी हो या गर्मी, रोज पियो पानी। अब पानी का ऐड करने के बाद हम बोलेंगे अपनी कहानी। सर्दी हो या गर्मी, पियो पानी और पिलाओ पानी। तो जैसा सबको पता है कि आज मतलब कल मतलब परसों दीदी का एक हियरिंग वाली डेट थी, है ना। तो हियरिंग में आज़ादी से रिलेटेड था, जिस पे दीदी ने साफ साफ शब्दों में बोला कि देखो, जैसा कि आप सबको पता है कि ये डेट मैंने नहीं करी, ये वाला केस मैंने नहीं करा, ठीक है, मैंने करा है डीवी का, डोमेस्टिक वायलेंस। उस ससुरारी में बहुत ज़्यादा हुआ है, मुझे जगाया जाता था, 7 बजे उठ, 8 बजे उठ, हैं। तो ये हुआ डोमेस्टिक वायलेंस। और भी बहुत कुछ हुआ है जो कि आप लोग जानते हो, झाड़ू से लेके बहाड़ू, ठंडा दूध, डायपर की कहानी 565 बार सुन चुके हो तुम हमारी और सबकी जवानी। तो वो आता है किसमें? डोमेस्टिक वायलेंस में, है ना। इसके अलावा छोटे मोटे केस तो न जाने कितने लगाए हैं, इन सबके घर को भी फंसाया। वो सारे केस मैंने करे थे। बाकी का जो वो है ना, हाँ, डाइवोर्स वाला मैंने नहीं किया, अदर पार्टी ने किया। अब आपको पता ही है कि ऐसे केसेस का क्या होता है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। और मैं आ चुकी हूँ फिर से एक प्यारी सी वीडियो लेकर, दीदी के वीडियो का ही रिव्यू लेकर। असल में अपनी जुबानी, सबकी अपनी अपने तरीके होते हैं, सबका अपना अपना समझने की। देखो, कोई कैसे समझता है किसी चीज़ को कैसे। तो मुझे किसी के समझने पे कोई तर्क वर्क नहीं रखना होता, मुझे सिर्फ अपनी बात रखनी होती है। सब अलग अलग समझ सकते हैं, और कोई दूसरी तरीके से समझता है, मेरी तरीके से ना समझे तो हम उसको कभी गरियाते नहीं हैं, और उसके समझने पे भी उंगली नहीं उठाते। उसकी समझ भाई साहब, उसके पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन कुछ लोग होते हैं, खैर छोड़ो, हमें क्या करना। अपन ऐसे नहीं है, ना ही अपन ऐसे करेंगे, ठीक है। तो दीदी का जो टाइटल था वो था कोर्ट केसेस के एंड सबको पता है, इसलिए प्लीज़ डोंट आस्क मी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ओ माय गॉड, ग्रेटिट्यूड। अतना अंग्रेजी, ठीक है अम्मा इन इंग्लिश हो, मानते हैं, पर हमरे सबके हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए तनिक सोचा करो हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ी न टाटपट्टी पर। अब हमारे सबकी समझे नहीं आओ तो परस चला जावत है कि का मतलब का होगा, हैं। वाह रे दीदी, तुम इतना पढ़ी लिखी हो, यहाँ सब इतना पढ़ा नहीं है, हमारे जैसा अंगूठा छाप बैठा है, ऊपर से तुम इतना अंग्रेजी लिख देती हो। कौनो नहीं जी, हम अपनी कौनो सहेली का मदद ले ही लेंगे। ए चाची, इधर आओ, इका का मतलब है? अरे तुम हो तो पढ़ी लिखी हो। अरे हम जानते हैं दीदी के टरू वाले पढ़े लिखे होते हैं, वो भी अम्मा इन इंग्लिश या फिर बुआ इन इंग्लिश होते ही होते हैं। तो बताए दो इका क्या मतलब है? अच्छा 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 अच्छा। ओहो हो, अच्छा ये मतलब है। अच्छा दोस्तों, चाची कह रही हैं कि हमसे ना पूछो, नहीं हम मुँह तोड़ देवे, इसका मतलब यूँ है। और तुम सबका नहीं पता है का कि हमारी मनमर्जी का मतलब होता है? हम ससुराल नहीं जाएंगे, यहीं रह के सबको बढ़िया अच्छे से झन्नाटे वाले लगाएंगे, दिन में चांद तारे दिखाएं। अरे बस चाची, हमें इतना ही जानना था। तो टरू वालों की जुबान ऐसे ही होती है ना, झन्नाटेदार सन्नाटेदार। ठीक है चाची, नमस्ते। अरे बहनी, ये तो ईटा पत्थर मार रही है। जाओ जाओ चाची, आज तुम हमका लागत पगलाए गई हो, कम ही ऐसे हरकत। अरे भैया रे भैया, जाओ अच्छा जाओ, नमस्ते नमस्ते, हम आपको नहीं जानते ना ही समझते। तो चाची चुकी हैं पगलाए, इनका सबको फॉलो कर कर के दिवाला निकल गया है चाचा का। अब चाचा चाची को कर रहे हैं अवॉइड, तो हमारी चाची पगला गई हैं। पर कोनो बात नहीं, ट्रू वालों का ऐसे हाल होता है। इनके जैसे झूठ बोलवल, विवाद करवल वाला पैसा नहीं है। और ये चाचा का जो जमा पूंजी हुआ तो उड़ा देती हैं, प्लस घर में अगर चना रखा है, दाल रखा है, चावल रखा है, गेहूँ रखा है, धान रखा है, सब बेच डरती हैं।
तो ऐसे हम चाचा जी कर रहे तो करेगा, हैं, समझ रहे हो ना आप लोग। तो खैर दीदी कह रही थी, अब दीदी के ऊपर तो लगे हैं आरोप, है ना, कि ये हियरिंग नहीं जाती नासपिटी, इसको चाहिए आज़ादी लेकिन हियरिंग पे नहीं जाती। तो इसके रिगार्डिंग भाई पहले भी दीदी ने बहुत कुछ बोला है, अब दीदी ने फिर से अपना मुंह खोला है कि अच्छा मैं हियरिंग नहीं जाती, मैं हियरिंग नहीं जाती। तो मैं सबको पहले बता दूं कि जो मेरे लॉयर हैं वो बहुत नामी गिरामी जानी पहचानी है ना। और मैंने उनसे कहा कि जैसे अभी तो मेरे घर में सभी लोग हैं, जैसे दीदी, जीजा, मम्मी, है ना, तो अगर आप बोलो, सभी लोग में भाई भाभी काउंट नहीं होते, आपको बता दूं। वो तो कभी कभार हो जाते हैं, सुविधानुसार टीका लगाया, है ना, उसके बाद मेरे बच्चे की उल्टी की दवा दिलवाया, चलो टाटा बाय बाय है ना। तो ये वाली चीज़ थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, कतई कोई बात नहीं भाई, ऐसा होता है और हम लोग देखते आए हैं कि हाँ इस प्रकार की चीज़ें ये करती ही रहती हैं। ये कोई नई बात नहीं है जब पहली बार इन्होंने किया है। ये इतिहास गवा रहा है कि ट्रू वाले जानते हैं कि इनके घर में जो रिश्ते हैं वो ऐसे ही चलते हैं, कभी ठंडे, कभी गर्म, कभी नोक, कभी जोक। खून के रिश्ते हरदम खून के प्यासे रहते हैं अपने ही घर के लोगों को। हाँ, बस बड़ी दीदी छोटी दीदी का ज़्यादा दिल लड़ाई झगड़ा नहीं चलता है, कुछ है दिन में इनका सबका समझौता हो जाता है, ये आप सबको भी पता है। तो भाई कह रही थी कि मैंने भाई वकील साहब से पूछा, तो वकील साहब कहे कि भाई आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। दीदी ने कहा वैसे भी आपको पता है कि जो जाते होंगे नाम करने के लिए जाएं, कंटेंट बनाने के लिए जाएं, मुझे नहीं जाना क्योंकि वहाँ ज़्यादातर काम मेरा होता ही नहीं है। ज़्यादातर जो वहाँ काम होता है वो जानते हो किसका होता है? ज़्यादातर वहाँ काम करने के लिए लोग आते हैं, ठीक है, वकील लोग, जिनको हम बड़ा बड़ा मोटा मोटा रकम पे करते हैं, उन्हीं को कागज़ पत्तर ऐसे लगाने होते हैं। तो दीदी इधर आओ, वो जो हियरिंग पे लोग जाते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं तुम्हारे हिसाब से? जब सारा कुछ वकीलें कर लेता है, एंड में सिर्फ जाना होता है क्लाइंट को, तो फिर भाई वो लोग बेवकूफ़ हैं जो डेट पे जाते हों। देख लो वकील साहब, जो वकील साहब से कहा कह रहे, जज साहब, आपकी जो ये पीड़ित नारी है, अबला नारी है, ये कानून को इस प्रकार से समझती है, वकील से पूछती है, वकील जब कहते हैं तुमको आना है तो चली जाती है, वकील जब कहते हैं कि नहीं आना है तो कहती है ठीक है हम नहीं आएंगे। वैसे आज तक इनके वकील को इनकी ज़रूरत फील नहीं हुई है, क्योंकि वकील को तारीख पे तारीख बनाना, ऐसे वाले मूर्ख क्लाइंट ज़्यादा थोड़ी मिलते हैं। तो इन क्लाइंट को जितनी देर तक बनाए रखो, फंसाए रखो, अपने बढ़िया फीस बनता रहता है। अब वकील तो खुश कि 2026 का यूँ मुर्गी तो तैयार है, इससे पैसा मिलता रहेगा अपार। बाकी ठीक है, बाकी आगे के लिए कुछ और भी ढूंढ लिए जाएंगे, फिलहाल 2026 के लिए, क्योंकि अब हियरिंग का अब जो नेक्स्ट होगा फैब में होगा, है ना। तो अब ये डाइवोर्स वाली हेयरिंग तो उधर ही जाएगी, है ना। देखो अब क्या होता है क्या नहीं होता है, कब हो पाता इनका डिवोर्स वगैरह कि नहीं, है ना, या फिर 26 भी आए 27 भी आए, पता नहीं जी। सुना है प्ले स्कूल में नाम लिखा दें सीट का किसी अच्छे स्कूल में, अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, और ये सिर्फ काल्पनिक अफवाह है तो हम कतई इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। पर हाँ, कुछ लोगों ने बताया है कि ऐसा हुआ है। तो दीदी ने साफ साफ शब्दों में हाँ व्यक्त कर दिया है कि देखो, हमको जाने में कोई आपत्ति नहीं है, पर जब मेरी आवश्यकता ही नहीं है तो मैं वहाँ फालतू में नहीं जाऊँगी। हाँ, मैं शिमले जा सकती हूँ, कभी भी टैक्सी बुक करके राशन खरीदने जा सकती हूँ। जो न्याय मुझे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यो कोर्ट, वह कोर्ट, न जाने कहाँ कहाँ जाने का धमकी दे दिया था, उसमें कतई इंटरेस्ट नहीं है। उसमें जो वकील बोल देगा, क्योंकि हमें तो लगता है वकील हमारा शुभ चिंतक है, हमारे लिए वो सोच रहा है, तो वकील के हिसाब से ही चलूँगी, चाहे वो मेरा उल्लू काटते रहे। टाइम का जी मेरे पास बहुत है, अगाध है, चाहे जितना वो टाइम मेरा लेता रहा, मेरी जिंदगानी में चाहे जितनी वाट लगाता रहे, पर मैं ऐसे चलने वाली हूँ, है ना। मैं अब ऐसे ही लंबे समय तक खींच खींच के वकील के हिसाब से चलती रहूँगी और अपनी ही जिंदगानी को ऐसे बनाती रहूँगी, क्योंकि भाई हमारी ज़िंदगी में और कोई डिसीजन लेना ही नहीं है, जो डिसीजन होना था वो हो चुका है। अब डिसीजन यही है कि हमको ऐसे ही चलना है, कितनी देर तक चलना, कितनी दूर तक चलना यो हमें नहीं पता है, पर ऐसे ही चलना है यो पता है। तो भाई आप लोग समझ चुके हैं कि इनका जो ये तीन तागड़ा है अब ऐसे ही चलने वाला है,
इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। दीदी ने एक और डायलॉग चिपकाया था कि इट इज़ वेरी क्लियर एंड ऑब्वियस कि आगे क्या होना है और क्या नहीं होना है ना। और अब मैं एंड प्रोसेस में ही जाऊंगी, तो ठीक है 2029 तक तो एंड प्रोसेस आ ही जाएगा। देखो दीदी, वहाँ तक ना ले जाना जहाँ तुम लोग एक दूसरे पे ऐसे जाओ हियरिंग में, जज साहब अब कब आना है जज साहब, इस लेवल तक मत चली जाना कि भाई तुम्हारे जो है सिड के बच्चे भी तुम्हारे साथ जाएं, चलो दादी तुम्हारी आज़ादी वाली हेयरिंग में हम तुम्हारे साथ चलते हैं। ऐसा मत करना है ना, कहा कि तुम्हारे वकील को पता नहीं कब तुम्हारी ज़रूरत लगे। तो हम तो यही कहेंगे थोड़ा सोच समझ के दीदी, कहा कि तुम्हारे कौशल साहब तो बहुत ही कौशल दिखा रहे हैं, तुम्हारी समझ से परे है। पर कोई बात नहीं दीदी, नाम बड़े प्राउड के साथ ले रही थी, नामी गिरामी वकील हैं, ठीक है। कितना फीस है का है गूगल देख लो हैं दीदी, ऐसा नहीं अपना पैसा बचा रही है। गैस का सिलेंडर भर जावे, ग्रोसरी आ जावे, तुम हियरिंग वाला भूल गई थी कि अपना वकील का हम फीस भर दें, और तो मेरा शौक कुछ बचा नहीं है। यो लाइन ऐड ऑन कर देती तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि तुम उस टाइम ये वाली लाइन ऐड ऑन करना भूल गई थी। तो भाई देखो, हमको नहीं पता कि इस पहले करी थी भगवान को, अब भगवान जाने इस केस में आगे का होगा। फिर बोले लेकिन आपको तो पता ही कि ऐसे केसेस में होता क्या है। भाई हुई है वही जो तुम दोनों चाहोगे ना, तो अब ऐसे का है कि का पता का नहीं पता। तो दोस्तों, दीदी ने अपनी ये अर्थार्थ वाली कहानियाँ सुनाई और उसके बाद भाई लंबा सा लेक्चर दिया कि तुमको सबको पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना। जो डेस्टिनी में लिखा होता है ना, उसको कोई टाल नहीं सकता। पर मुझे क्यों लग रहा है ये डेस्टिनी आपने निर्धारित करी थी। आपकी ज़िद, आपका डायपर, आपका ठंडा दूध, आपकी कहानी, आपका शर्तें हर सैटरडे वाली, और न जाने क्या क्या। आई थिंक ये डेस्टिनी तो नहीं है, पर ठीक है, अब आप उसको डेस्टिनी का नाम दे रही हैं। वैसे ये डेस्टिनी और भगवान को बहुत ब्लेम गेम खेलती हैं। भगवान ने चाहा, फिर कभी कभी मैं भगवान से पूछती हूँ आपने ऐसा क्यों चाहा। फलाना ढिमकाना, डेस्टिनी और बाकी चीज़ों को ठहराने के बाद इन्होंने कहा देखो गाइस, पीछे ट्रेन चल चुकी है, मतलब ट्रेन के आगे जो रोड़ा लगा था वो हट गया है। उतने देर में दीदी भी चल दें कि अब ट्रेन चली है तो हमको भी चलने का टाइम हो ही गया है, हमें भी यहाँ से निकल लेना चाहिए। ट्रेन के साथ दीदी भी छुक 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 चल दी कि चलो भाई अब अपना डेली कार्यक्रम शुरू करें। मम्मी तो चली गई हैं, बड़ा सूना साना लगता है। वैसे भी मैं अकेले ही रहती हूँ, लेकिन ठीक है इतना सारा लोग आ गए थे तो घर परिवार पूरा भरा भरा लग रहा था, लेकिन अभी ना खाली खाली लग रहा है। तो हम समझ गए भाई, अरे भाई ये कहाँ से आए हो तुम हैं, काहे परेशान कर रहे हो। ये ट्रू वाले इतना परेशान करते हैं जानबूझ के, कभी मच्छर बन जाएंगे कभी कुछ बन जाएंगे हैं। तो भाई अब इनके देखना पड़ेगा, रैकेट उठाए के इनका स्वागत करना पड़ेगा ज़रूरत के अनुसार। पर कोई बात नहीं, आ गए कहीं से घुन्नाते भुन्नाते हुए। तो जिस प्रकार से दीदी ने सफाईनामा दिया, क्या आप समझ गए। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है तो भाई अब जब आवश्यकता होगी तो हमारी ये जननी सिड की जननी जाएगी, जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक नहीं जाएगी। कौशल जब बताएंगे अपना कौशल दिखा के। और लोगों ने तो कहा था कि तुम्हारा 2025 में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन अब मामला 2026 तक पहुंच गया है। तो अब दीदी कर ही क्या सकती है, अब 2026 तक भाई इंतज़ार करेगी, जाएगी। अब 2027, 28, 29 भी चला जाए, क्या पता कब ज़रूरत पड़े दीदी की। वरना सारे पेपर डॉक्यूमेंट तो कौशल साहब को लगाने होते हैं तो वो लगाते रहेंगे, है ना। ट्रेन चलने के साथ साथ हमारी दीदी जब चली, क्योंकि अब घर के आगे प्रणाली बढ़ानी है, 2-4 दिन बढ़िया बैठ के खाया, मम्मी ने बहुत ज़्यादा बनाया। अब तो खुद ही बनाना होगा कि बच्चे को भी नीचे नहीं भेज सकते। हाँ भाभी आ गई हो तो दूसरी बात है, पर अभी तक मुझे शायद कल वाला आ गई हूँ, उससे पहले तो आई नहीं थी भाभी जी। तो भाभी जी का कल वीडियो भी नहीं आया, आई थिंक कल ही आई होंगी, बहुत बिजी उजी रही होंगी, है ना। थक वक गई होंगी तो कहना होगा आज हम एडिट पेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि बग गऊँ ना तो भाई कहेगा हम गाड़ी चला रहे थे। हम बिल्कुल नहीं एडिट करेंगे, है ना। तो भाई आएगा बग्गी के ही ऊपर, तो एडिट पेडिट बग्गी ही करेगी, उसके बाद फिर आएगा उनका कुछ विश्लेषण।
वो क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल तो दीदी ने यही सारी बातें कही। भाई फिर दीदी ने अपनी एक रिमोट कार दिखाई, अपनी लोकल बेडशीट के गुण बताए, बहुत सुंदर है, सोना सोना है, यहाँ पे हम बैठे थे। सिंगल मदर कैसे अपने काम निपटाती हैं। उसके बाद नहाए धोए के फिर से ऑफिशियली वेलकम हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है, कुछ नाच पीटे लोगों ने दीदी को टारगेट किया, क्योंकि दीदी कहती थी पहले मैं बहुत रोया करती थी, रोया ही करती थी। फिर मुझे कुछ सुनने को मिला कि जब भी इसके साथ बैठो तब जब देखो तब रोना धोना इसका शुरू हो जाता है ना। फिर मैंने अपने आप से कहा इनफ इज़ इनफ, अब मैं किसी को नहीं बताऊंगी, अब मैं एकदम शांत रहूंगी, है ना। भाई दीदी की ज़िंदगी के स्ट्रगल देख लो। भाई किसने ये कहा होगा कहीं भाभी की ओर तो इशारा नहीं है कि उनसे शेयर करती थी, फिर भाभी कहती थी हाँ जब देखो तो इसका यही शुरू रहता है, या फिर किसी दीदी की मित्र ने किया, या फिर किसी रिश्तेदार ने किया। किसने ये डायलॉग मारा? आखिरकार कौन है वो नामुराद या नामुरादिका जिसने हमारी दीदी की भावनाओं को आहत किया। फिर दीदी ने कपड़े लत्ते अपने धोए, मम्मी जी के भी दिखाए कि छोड़ कर चली गई हैं, मतलब कहने का वही तात्पर्य था, मम्मी का भी धो देती हूँ। और काले चने भी उबाले, अपना टाटा टी गोल्ड का पैकेट खोल के चाय वाय पी, है ना। सब कुछ ये करने के बाद अपने टोप के बारे में बताया जो यहाँ बंधा हुआ था। वो टोप पहले ऐसे लगता था, फिर ऐसे लगा, फिर तब तक सीट की आवाज़ आ गई मम्मा मम्मा, तो फिर टॉप का गुणगान वहीं पे रुक गया। और उसके बाद दीदी ने कहा कि अब सीखने सिखाने वाला टाइम ख़त्म हो गया। लोगों को मैं बोलती थी मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा, अब मैं सीखने वाला कुछ भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि अब मैं अपने आप में परिपूर्ण हो चुकी हूँ। क्या कौन शब्द बोली थी, प्यूरिफिकेशन हो चुका है मेरे अंदर, शायद ऐसे कोई शब्द बोली थी। तो भैया अम्मा इन इंग्लिश कुछ बोल सके हैं। दीदी बहुत कुछ सीख चुकी हैं, बहुत सारा आत्मसार कर लिया है। अब वो किसी के दुख में दुखी होती हैं, और किसी से ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं हैं ये सब 565 बार अब कह चुकी हैं। तो दीदी का कहना ये भी था आत्मसार बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, और मैंने बहुत सारा अपने अंदर दुख का समंदर समा लिया था, इसलिए अब मुझे भी है इजाज़त कर लूँ मैं भी थोड़ी खुशी। पहले मैं सोचती थी मैं ये गाना गाऊँ, पर मैं गा ही नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी सुध बुध खोई रहती थी, मेरे बाल बिखरे रहते थे, मुझे समझ ही नहीं आता था मैं कहाँ हूँ। पर अब मुझे लगता है कि नहीं, मैं इतना सारे दुख के समंदर को लांघ के आई हूँ, तो मुझे भी खुश रहने का अधिकार है, और मैं अब रहती हूँ, और मैं सारी चीज़ें करती हूँ, और मैं एक हैप्पी गुड मदर हूँ। अपने नाम द्वारा हैप्पी और गुड मदर बन जाती हैं। चलो हैप्पी रहो, ठीक है, गुड मदर कोई और बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे, पर ठीक है, अब अपने आप बोलना है तो बोलना है। तो दीदी ने धीरे धीरे आंसू भी पूछे, है ना, और ये भी बताया कि अब मैं हैप्पी हूँ। फिलहाल चांद सूरज का एक साथ दिखाए गए, और एक व्याख्यान किया था कि सनसेट भी होता है तो चांद भी आता है, सूरज भी निकलता है। तो इन्हीं व्याख्यानों के साथ उन्होंने अपने वीडियो को एंड किया कि भाई अब चलो मिलते हैं फाइनली कल। हाँ, लास्ट में उन्होंने एक चाय भी पी कि आज पूरे दिन में सिर्फ हमने एक ही चाय पी है, तो चलो दोबारा से बनाते हैं चाय। और लिटरली आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी का कई बार बोला। एक चीज़ बोलें दीदी, जो होता है हैप्पी ना उसको बोलना नहीं पड़ता, उसके थोपड़े से दिखता है। 565 बार बोल चुके हैं, फिर भी फालतू बोलती रहती हो कि हाँ अब मैं वाकई में खुश हूँ, मैं वाकई में खुश हूँ, मैं वाकई में। मुंह पे लिखवा लो, टाइटी करा लो कि भैया मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, तो शायद लोग मान जाएं। जब देखो फालतू की बकवास किया करती हैं, मैं हूँ खुश। ठीक हो, खुश हो, खुश रहो, बढ़िया, तुमको भी खुश होने का अधिकार है, और खुश होने का अधिकार सबको इस गोले पे, लेकिन नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। चलो देखते हैं ये वो कहानी किधर तक जाती है। वैसे कुछ लोगों ने इनको लिखा भी है टॉप कमेंट, 149 लोगों ने लाइक किया है। रोने वाली लाइफ खुद तुमने चूज़ की थी, पंचायत तुमको वापस भेज रही थी, ससुराल पर तुमने पंचायत के फैसले को ठुकराया और मायके में रहना चूज़ किया। इस पे 11 लोगों ने अपना वाद प्रतिवाद किया है कि तुम कौन होती है, तुम्हें बड़ा पता है, फलाना ढिमकाना, और फिर आपस में लोगों ने विवाद किया है। कॉफी जी ने लिखा है आने वाला जीवन कठिन होगा, भाई धीरे धीरे अपने परिवार में व्यस्त होता जा रहा, माता जी समय के साथ थिथिल होंगी, अपने को व्यस्त रखिए और आय के साधन बढ़ाइए। बिल्कुल सही कहा कॉफ़ी जी ने। तो किसी ने लिखा है कि आपकी लाइफ बिगड़ने में आपकी दिद्दू का काफ़ी योगदान रहा है, बट कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। अब मुझे पता है मेरा कमेंट डिलीट हो जाएगा।
आपके लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन होती है, कमेंट करने वाली औरतें। दिख रहा है कि कितना ज़्यादा तुमसे जलती हैं। ओह माय गॉड। तो ये कुछ टॉप कमेंट है और अभी तक कमेंट लिखते ही जा रहे हैं। अभी 62 ही कमेंट इन्होंने पब्लिक किए हैं। 9800 लोगों ने देख लिया 12 घंटे में। ये 20 के पार जाएगा या फिर 15-18 के बीच में होगा वीडियो। तो चलो अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं लाइव में। फिर आप लोग अपना अपना व्याख्यान दीजिएगा टाटा गोल्ड चाय के साथ। मंगा लीजिए, आज सबको मिलेगी चाय टाटा गोल्ड दीदी वाली। चलो जी, टाटा, बाय बाय।